बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक आयत का वजीफा है जो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। ये आयत सूरह अलम नशरह लका की आयत है। किस तरह से आपने इस आयत को पढ़ना है और क्या फवाइद आपको इस वजीफे से हासिल होंगे, पूरी तफसील आपको बताऊंगा। ये सूरत कैसी मुबारक और बाबरकत है ये भी आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और स्किप नहीं करना। अक्सर लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और यूं कोई ना कोई अहम बात मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वजीफे का मुकम्मल फायदा नहीं होता और फिर कमेंट में कसूरवार वजीफे को या वजीफा बताने वाले को ठहराते हैं। लिहाजा आपने ऐसा नहीं करना, आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ और गौर से वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे सूरह अलम नशरा, जिसका नाम सूरह नशरा है, 30वें पारे की सूरत है। इस सूरत की कौन सी आयत का वजीफा है जो आपने 12 रबीउल अव्वल से पहले करना है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले इस सूरत का तर्जुमा आपसे जिक्र करता हूं। इस सूरत में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और क्या आपसे आपका वो बोझ नहीं उतार दिया जिसने आपकी कमर झुका दी थी, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बस आप तबलीग के अहकाम से फारिग हों तो रियाजत कीजिए और अपने रब की तरफ दिल लगाइए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये था तर्जुमा इस मुबारक सूरत का, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानियों का तज़किरा फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारत दी कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मुबारक को बुलंद फरमाया है। और इस बशारत के साथ अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात अब खत्म हुई और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसानियों का इरादा फरमा लिया है। बहुत ही लाजवाब और पावरफुल ये वजीफा है जो आपने 12 रबीउल अव्वल से पहले कर लेना है और 12 रबीउल अव्वल के दिन भी लाजमी करना है। तो चलिए आपको ये बताता हूं कि आपने ये वजीफा कैसे करना है। इस वजीफे का तरीका तवज्जो के साथ और गौर से आपने सुनना है और बतलाए गए तरीके पर ही आपने वजीफा करना है। इस वजीफे के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, इसको आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, दिन में या रात में ये वजीफा कर लें। अलबत्ता वजीफे को आपने बावजू होकर बाअदब और क़िबला रुख बैठ कर करना है और यकसुई वाली जगह पर करना है, क्योंकि वजीफे के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। मेरी बहनें भी इस वजीफे को करें और भाई भी जो अपनी मुश्किलात से निजात चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से हर तरह की परेशानी मुसीबत दूर हो जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ, वो इस वजीफे को ज़रूर करें। वजीफे का तरीका यह है कि आपने सूरह अलम नशरह को एक मरतबा इस तरतीब से पढ़ना है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर इस सूरत को शुरू करना है। जब आप इस सूरत की आयत नंबर 4 यानी वरफ़अना लका ज़िक्रक पर पहुंचें तो आपने यहां पहुंचकर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, लेकिन इसकी कैद नहीं है, आप कोई भी मुख्तसर दुरूद पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद आपने सूरत की बाकी आयात पढ़कर सूरत को मुकम्मल कर लेना है और इसके बाद अपनी मुश्किल के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी हाजत, अपनी मकसद के लिए दुआ मांगनी है। दुरूद पाक के बाद जो आयत आती है उसका तर्जुमा यह है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इस आयत को अल्लाह पाक ने 2 बार दोहराया है। इन आयत को पढ़ते वक्त आपकी जो भी मुश्किल है उसका आपने तसव्वुर करना है और ये गुमान करना है कि अल्लाह पाक दुरूद पाक की बरकत से और इस सूरत की बरकत से आपकी मुश्किल को आसान फरमाएगा। बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल को आप 12 रबीउल अव्वल से पहले भी कर सकते हैं और 12 रबीउल अव्वल के दिन भी आपने इस अमल को जरूर करना है। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान फरमा देगा और जो मांगेंगे वो मिलेगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, दुरूद पाक की बरकत क्या है, इस हवाले से एक वाक़या आपको सुनाता हूँ
कहते हैं कि एक मर्तबा सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह तवाफ कर रहे थे। एक शख्स को देखा कि वो तवाफ के दौरान भी हर कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है और तस्बीह और तहमीद और तहलील के बजाय वो दुरूद पाक का ही विर्द कर रहा है। तो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को मुखातिब किया और पूछा कि ए अल्लाह के वली, मैं देख रहा हूं कि तू हर कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहा है, हालांकि तवाफ के दौरान तुझे तहमीद और तहलील करनी चाहिए। इस बात में क्या राज है? कोई काम की बात है तो हमें भी बताओ। उस शख्स ने कहा कि आप कौन हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना नाम बताया कि मैं सुफियान सूरी हूं। तो उस शख्स ने कहा कि चूंकि आप इस दौर के नामी गिरामी बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको ये राज बता देता हूं। कहने लगा कि मैं अपने वालिद के साथ हज के लिए सफर में था। रास्ते में मेरे वालिद बीमार हो गए। मैं उनकी खिदमत करता रहा और फिर एक दिन उनका चेहरा स्याह हो गया और उनका इंतकाल हो गया। मैंने उनका चेहरा ढांप दिया और उनके पास बैठ गया कि मेरी आंख सी लग गई। मैं क्या देखता हूं कि एक हसीन और जमील इंसान सफेद लिबास में तशरीफ लाए, जिनके बदन से ऐसी खुशबू आ रही थी जो मैंने पहले कभी न सूंघी थी। उन्होंने मेरे वालिद के चेहरे से कपड़ा हटाया और उनके चेहरे पर हाथ फेरा तो मेरे वालिद का चेहरा सफेद हो गया और चमकने लगा। वो इंसान वापस लौटने लगा तो मैंने उनकी चादर पकड़ ली और पूछा कि खुदा के वास्ते ये तो बता दो कि आप कौन हो और ये सब क्या है? तो उस इंसान ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह हूं। तुम्हारे वालिद अगरचे गुनाहगार इंसान थे, लेकिन मुझ पर दुरूद बहुत पढ़ते थे और उनके इस दुरूद पढ़ने की वजह से मैंने उनकी परेशानी को दूर कर दिया है। और वो शख्स कहने लगा कि मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे वालिद का चेहरा सफेद हो चुका था। उस दिन के बाद से मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की कसरत शुरू कर दी और दुरूद पाक ही पढ़ता हूं। तो मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये महीना वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस महीने में दुरूद पाक की वैसे भी कसरत करें और याद रहे कि दुरूद पाक की कसरत तो हमें पूरा साल ही करनी चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होंगी, 10 दरजात उसके बुलंद होंगे और 10 बुराइयां उससे दूर कर दी जाएंगी। प्यारे भाइयों, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें तो आप जितनी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे उतनी ही आपकी हाजतें पूरी होंगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, एक हाजत पूरी होगी। 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 2 हाजतें कबूल होंगी। 3, 4, 5 जितनी मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे उतनी ही आपकी हाजतें पूरी होंगी। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आज ही से दुरूद पाक की कसरत को अपना वजीफा बना लीजिए। यकीन जानिए आपकी दुनिया भी चमक उठेगी और आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।